वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ फालसे का जूस। तो इसके लिए मैंने आधा किलो फालसे लिए हैं और आधा किलो से थोड़ी 2-3 चम्मच कम चीनी ली है। तो और ये 1 गिलास पानी लिए। चले आए शुरू करते हैं। चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी फालसे और ये थोड़ा सा पानी। इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी तो फिर उसके बाद इसमें चीनी डालूंगी। जी ये देखें व्यूअर्स, मैंने 1 गिलास पानी डाला था और फालसे ये देखें उबाल आ गए हैं। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब इसका ये चीनी घुल जाएगी जब थोड़ी देर पकाऊंगी, 5 मिनट के लिए बस पका के, तो फिर इसको ठंडा करके फिर आपको बताऊंगी। अब आपने ये इसका करना है हिसाब किताब कि अगर आधा किलो आपके पास फालसे हैं तो आपने आधा किलो ही चीनी लेनी है। आधा किलो से थोड़ी सी कम कर लें। और अगर आपके पास 1 किलो फालसे हैं तो आपने 1 किलो चीनी लेनी है। बस ये आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो चाहे आप 5 किलो फालसे भी बनाएंगे ना जूस, तो आपका बन जाएगा आसानी से, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। वैसे आपको पता है कि वैसे फालसे का जूस बनाएं तो उसमें खटास होती है, जितनी मर्ज़ी चीनी डाल दें। चीनी में पका के बनाएंगे तो इससे फिर बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। ये अब बस उबाल आ गया, तो अब थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आजकल गर्मियां हैं, गर्मी बहुत लगती है, तो जब बाहर से आएँ या बाहर जाएं तो ये आप 1 गिलास पी लें तो आपको प्यास भी कम लगेगी और आपकी सुकून ठंडा ठंडा महसूस करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें अब मैं इसका शीरा तकरीबन बन चुका है, तो फालसे भी पक चुके हैं। अब इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और इसको अब क्या करना है, मैंने इसको अब ठंडा करना है। फालसे ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी और इसका जूस। ये देखें ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको ब्लेंड करने लगी। मैं कहती हूँ सारे ही डाल देती हूँ, सारे डाल ना। ये पुदीने की चंद पत्तियाँ डालूँगी, इससे जो है ना मैदे के लिए बहुत अच्छी है और गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें 1 लेमन का जूस डालूँगी, इससे भी जायके में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। आजकल नींबू भी बिल्कुल सूखे सूखे आ रहे हैं, रस ही नहीं है उसमें। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। जी ये देखें कितना अच्छा ब्लेंड हो गया। अब मैं इसको छलनी में डाल के इसको पौन लूँगी। ये जग में लगा हुआ था, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। चलिए जी, और इसको ऐसे पौवे के साथ इसको हिलाते जाऊँगी और इसका जो है ना बैटर को निकालते जाऊँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए ये बीज थोड़े से बचे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको भी साफ कर लूँगा। ये सारे बीज निकल गए हैं। ये हमारा अब शरबत तैयार हो गया। जी ये देखें कितना अच्छा फालसे का जूस निकल आया है। इससे आपको ये बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही दफ़ा बना के इसको फ्रिज में रख दें, किसी बोतल में डाल के या किसी जार में डाल के रख देंगे। जब भी आपने पीना है
आधा गिलास पानी डाला और आधा गिलास ये डाला और शरबत पी लिया। और इसके लिए, इसको फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए ये काला नमक मैं डालने लगी हूँ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है काला नमक से। शिकंजबीन में भी, किसी भी शरबत में आप बना के ये काला नमक डालेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब मैं इसमें ये देखें आधा गिलास डालूँगी पानी और आधा गिलास इसमें मैं ये शरबत डालूँगी। ये देखें जी, इसको मिक्स करें और इसको पिए। बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, ना कम है ना जी। ये देखें कितना मज़े का और गर्मियों का एक अच्छा ड्रिंक मिल गया। तो आप इसी तरह बना के रख लें एक ही दफ़ा, फिर आपको रोज़ रोज़ ब्लेंड करना, रोज़ रोज़, आजकल लाइट भी जाती है तो उससे भी जान छूट जाएगी। तो एक दफ़ा बना के फ्रिज में रख लें, जब आपको प्यास लगे, दिल करे, आप आधा गिलास ये डालें और आधा पानी डालें और पी लें। और ये बच्चे भी जो है खुद भी डाल के पी सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।